हाय स्टूडेंट्स, दिस इज योर बायोलॉजी सादिक सर। आज हम देखेंगे सर जो कि पिछले क्लास में आप देखे थे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आज हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी अगर हम हार्ट को काट के देखेंगे तो अंदर आपको क्या क्या हिस्से नजर आ रहे हैं वो हम देखेंगे आज। तो आज आप जो देख रहे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में, जैसा कि आपको नजर आ रहा पहले पॉइंट में बताया जा रहा है यहां पर, द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर्स में अपना हार्ट डिवाइड हो रहा सर, और ये सिर्फ मैमल्स और एप्स के अंदर और दोनों के अंदर रहेगा। अलग अलग जैसे किंगडम के अंदर, जैसा कि अगर आप एम्फीबियंस की बात करेंगे तो 2 एट्रिया रहेगा, 1 वेंट्रिकल रहेगा। फिशेस के अंदर अगर आप बात करेंगे तो 1 एट्रियम 1 वेंट्रिकल, खत्म, 2 ही चैम्बर। मगर हमारे पास 4 चैम्बर्स है, जैसा कि अपर चैम्बर्स को बोल रहे एट्रिया या फिर ऑरिकल्स। ये प्लूरल फॉर्म है सर, दोनों को एक साथ मिला के पढ़ रही तो एट्रिया पढ़ेंगे। अगर सिंगुलर फॉर्म में पढ़ रही तो एट्रियम या ऑरिकल भी बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म रहा तो ऑरिकल्स। और जो लोअर चैम्बर्स आपको नजर आ रही वो है वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे उसको? वेंट्रिकल्स। तो ये 4 चैम्बर्स हमारा हार्ट काटने पर अंदर से एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में नजर आ रहा। अब जो राइट एट्रियम है, ये जो हिस्सा है ब्लड रिसीव कर रहा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें सब मिक्स है, वैसा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रही। और कहां से आ रहा? अपर बॉडी पार्ट्स रहेगा तो सुपीरियर वेन्स ला रही, लोअर बॉडी पार्ट्स है तो इंफीरियर वेन्स। तो ये जो आपको नजर आ रहा ये सुपीरियर वेना केवा, वेन बोलो वेना केवा बोलो एक ही बात है। तो सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लाएंगे, जो कि ये दिख रहा आपको नजर आ रहा, और इंफीरियर वेना केवा जो कि लोअर बॉडी पार्ट्स। तो सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट्स, इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट्स, दोनों मिलके राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके दे देना, बस इतनी जिम्मेदारी है उनकी। अब जब आप लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा, मगर कौन ला रहे सर? वो है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स बोलो या पल्मोनरी वेना केवा, सुपीरियर वेन बोलो या सुपीरियर वेना केवा। तो लफ्ज यहां पर वेन्स की जिम्मेदारी है या वेन्स का काम है कि बॉडी पार्ट से ब्लड लाके हार्ट को देना, बस। दे विल कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी हार्ट पार्ट्स टू हार्ट। वेन्स दे विल कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। तो पल्मोनरी वेन्स, और साइंटिफिक नेम पल्मोनरी वर्ड यूज हो रहा लंग्स के लिए। द ब्लड वेजल्स फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, यानी अगर अंदर के हिस्से में आप हार्ट के देखेंगे तो वहां पर भी ब्लड वेजल्स है, उसको बोल रहे हम कोरोनरी वेजल्स। तो कोरोनरी वेजल्स ये ऐसे ब्लड वेजल्स, ऐसे खून के रगा हैं जो हार्ट के मसल्स, जो कि आप पहले के एक्सप्लेनेशन में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़े थे कि हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स बोलते। तो ये कार्डियक मसल्स को अंदरूनी तौर पे बाहर जहां कहीं भी है ब्लड सप्लाई करने की जिम्मेदारी कोरोनरी वेजल्स की है। तो कुदरती तौर पे कोरोनरी वेजल्स खास तौर पे हार्ट के मसल्स के लिए बने हुए। क्या बोले? तो अपर और लोअर बॉडी पार्ट से आ गया ब्लड और लंग्स से भी आ गया, मगर हार्ट को भी आना और जाना है ब्लड, ताकि हार्ट भी काम करना, तो वो कोरोनरी वेजल्स जिम्मेदार है सर। अब यहां पर जो वॉल्स है वेंट्रिकल्स के, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वेंट्रिकल्स के वॉल्स बिल्कुल थिकर बोलते हार्ड, सख्त रहेंगे। कंपेयर किससे कर रहे हैं आप? एट्रियल वॉल्स। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के वॉल्स उतने हार्ड नहीं है जितने के वेंट्रिकल्स के। रीजन सर क्यों बोले तो पूरे बॉडी पार्ट से जब ब्लड एट्रिया में आएगा, फिर एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा, तो एक प्रेशर से गिरता खून, तो वो प्रेशर को बर्दाश्त करना, बियर करना बोल के नेचुरली ये वेंट्रिकल्स के जो वॉल्स है, अंदर के जो हिस्से है, ये अंदरूनी हिस्सा जरा सख्त है, हार्ड है सर। अब ये जो वेंट्रिकल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहां पर वाल्व्स है। तो कभी भी याद रख लो, वाल्व्स का काम है
दे विल अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो। तो जैसा ही ये एरोस आपको नजर आ रही है, खून आगे ढकल रही, आगे पंप कर रही, अगर खून वो आगे से पीछे आने की कोशिश करा तो ये वाल्व्स बंद हो जाते, खून आगे बढ़ा खुल जाते, खून पीछे आने की कोशिश करा बंद हो जाते। तो इस तरीके से ये वाल्व्स की जिम्मेदारी है। तो राइट साइड में आपको नजर आ रहा जो हिस्सा वो है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो हिस्सा है आपको नजर आ रहा ये है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइकस्पिड वाल्व। और लेफ्ट साइड जो आ रहा उसको बोलेंगे बाइकस्पिड या माइट्रल वाल्व। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा, तो ट्राइकस्पिड वाल्व राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल को ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता, फिर अगर पीछे खून आने गया तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाता। माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व क्या कर रहा? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड दे रहा, अगर खून पीछे आने की कोशिश कर रहा वो माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जा रहा। अब जो ब्लड फ्लो हो रहा राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल को, फिर वहां से पंप हो रहा सीधा ब्लड, जो कि आपको ये हिस्सा दिख रहा ये सीधा लेके जाके पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लंग्स को दे देंगे। अब लंग्स क्या करेंगे? वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा ले लेके उसमें का कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे, सिर्फ ऑक्सीजन रखेंगे। तो यहां पर ऑक्सीजन रिसीव हो रहा, फिर वहां से ये पल्मोनरी वेन्स ब्लड ऑक्सीजनेटेड लेके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को, फिर वहां से ये जो आपको नजर आ रहा आउटा, आउटा की मदद से पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर देते, जिसको बोल रहे सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दो बातें जरा जहन में रखनी पड़ेगी। पहली चीज, जो भी आपका राइट हिस्सा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, और लेफ्ट जो हिस्सा है वो जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिर्फ ऑक्सीजन वाला ब्लड। दूसरी चीज आपको ये याद रखना है कि ऊपर का जितना भी हिस्सा है एट्रिया, वो वेन्स से पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर वेन्स, इंफीरियर वेन्स, और वेंट्रिकल्स में जो आ रही वो है आउटा। आउटा को आप आर्टरी भी बोल सकते, आर यहां पर साइलेंट है, आउटा पढ़ेंगे, या फिर आर्टरी। तो सिस्टमिक आउटा भी और एक नाम है। तो सिस्टमिक आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी आपको वेंट्रिकल्स में नजर आएंगे। तो ये दो चीजें आपको जहन में रखना पड़ेगा। तो उम्मीद मैं ये रखता हूं कि आपको वीडियो काफी आसानी से समझ में आ गया। तो अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो कमेंट्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।